तो फटाफट अंदाज में हमने देखा बिहार की तमाम हलचलों को। अब बिहार की सियासत की बात भी, बिहार में रोजगार के बहाने तेजस्वी यादव ने सियासत तेज कर दी है। आज रात 9 बजे से 9 मिनट तक लोगों से लाइट नहीं जलाने बल्कि लालटेन जलाने की अपील नेता प्रतिपक्ष ने की है। बात आंकड़ों तक पहुंची और फिर पलटवार का दौर भी तेज हो गया। रिपोर्ट के जरिए देखिए रोजगार पर तेज सियासत। बेरोजगारी को बहाना बनाकर तेजस्वी ने सियासी मुद्दों की तलाश तेज कर दी है। तभी तो तेजस्वी यादव लोगों को लालटेन युग की याद दिला रहे हैं और आज रात 9 बजे 9 मिनट तक लोगों से अपने घरों की लाइट बंद रखने की अपील कर रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कार्यक्रम का मकसद यही है कि नीतीश सरकार को रोजगार को लेकर घेरा जा सके। रात के 9 बजे यानी कि आज रात 9 बजे 9 मिनट के लिए अपने घरों की बिजली को बंद करके एक विरोध प्रकट करेंगे। जितने भी सरकारी संस्थानों को निजीकरण किया जा रहा है और जो बेरोजगारी जो चरम सीमा पर है, इसके लिए हम लोग सब लोग लालटेन हो, दिया हो, मोमबत्ती हो, वो जलाएंगे। तेजस्वी यादव बिहार की बेरोजगारी को लेकर आंकड़ों के जरिए सियासत कर रहे हैं, तो इसकी वजह भी है क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद रिक्त हैं। वहीं बेरोजगारी दर 46.6% है, जो देश के आंकड़ों से लगभग 2 गुना है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से रोजगार को लेकर सीधा सवाल पूछा है। नीतीश कुमार जी को 15 साल हो गए, कितने रोजगार दिए ये बताएं नीतीश कुमार जी। इनके राज में तो 3 साल में भी ग्रेजुएशन नहीं हो पाता है। तो जिस बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर 15 साल के कार्यकाल का हवाला दिया जा रहा है, जरा आंकड़ों पर भी गौर फरमा लीजिए। समझ आ जाएगा कि लालू के लाल की बातों में दम है तो कितना। सबसे पहले बात 1990 से 2005 तक के आरजेडी वाले शासनकाल की करेंगे, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक की 146 बहाली, सिपाही की 7,354 बहाली, अन्य नियुक्तियां 10,355, जबकि कुल स्थायी नियुक्ति 19,538 हुई। वहीं शिक्षक नियोजन 33,499 हुआ। जबकि नीतीश कुमार की अगुवाई में यानी साल 2005 से लेकर अब तक के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो कर्मचारी चयन आयोग के तहत 64,136 नियुक्ति, बिहार लोक सेवा आयोग के तहत 16,557 नियुक्ति, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत 1,962 बहाली, केंद्रीय चयन परिषद के तहत 49,297 सिपाहियों की भर्ती की गई, जबकि तकरीबन 3.5 लाख शिक्षकों का नियोजन किया गया। जाहिर तौर पर बेरोजगारी के बहाने बिहार में सियासत तेज है। जेडीयू हमला बोल रहा है तो महागठबंधन के नेता पलटवार कर रहे हैं। रोजगार है तेजस्वी यादव और लालूवाद, बताइए इससे गहरा मजाक कोई है? जमीन दो, नौकरी लो। हर पार्टी को अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम करने की आज़ादी है। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इलेक्शन है, अपने अपने ढंग से सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आंकड़े पर हम विश्वास नहीं करते हैं और बिहार की जनता आंकड़ा जानती है। और सरजमीन की बात कीजिए, सरजमीन की बात कीजिए, आज बेरोजगारों का कतार लगा हुआ है। आरजेडी को आंकड़ों से मतलब भले ना हो, लेकिन ये सच है कि लालू राबड़ी के शासनकाल से 6 गुना रोजगार नीतीश कुमार ने अपनी सरकार चलाते दिया है। अपने अपने तरीकों से भले ही सियासतदान अपनी रोटी सेकने में जुटे हो, लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो। तो तेजस्वी यादव ने मुद्दा उठाया, जिसके बाद जेडीयू की तरफ से जोरदार पलटवार किया गया है और इधर सीट शेयरिंग में देरी से महागठबंधन में चिक शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने सीट बंटवारे में देरी पर सवाल उठाए हैं और जल्द से जल्द सीट बंटवारा फाइनल करने की बात कही है। तो आरएलएसपी ने भी उनके इस बात का समर्थन किया है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि समय पर सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं आरजेडी का भी कहना है कि सब कुछ तय है और किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। हमें छोटा नहीं समझा जाए। जहां भी महागठबंधन की बात हो, सीटें मिले, सम्मानजनक स्थिति में हम लड़े। और इतना विलंब सीट शेयरिंग में मैं करते करते थक गया। सीट शेयरिंग का मामला तुरंत होना चाहिए और 1 सप्ताह के अंदर शुरू। अब समय कहाँ है? कौन सा उम्मीदवार गांव में और क्षेत्र में जाकर कुछ काम कर? उनका जो इच्छा है, पहले भी उन्होंने इस बात की इच्छा जाहिर की है और लोगों ने किया है।
और मैं समझता हूँ जो प्रोसेस होना चाहिए अभी के परिस्थिति में वो प्रोसेस हो रहा है। आप मान रहे हैं कि देरी अभी नहीं हुई है? जो प्रोसेस होना चाहिए वो चल रहा है। ये बात तो है ही कि परीक्षा से पहले अगर आप तैयारी कर लें, समय रहते कर लें, तो परीक्षा में आपका परफॉर्मेंस निश्चित रूप से अच्छा हो सकता है। तो हम लोग भी ऐसा मानते हैं कि अगर समय रहते सब कुछ हो जाए, हमारे नेता ने भी कहा था कि देर तो हो रही है, अगर पहले हो जाएगा तो और बेहतर तैयारी हो पाएगी और अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे हम लोग और अच्छा रिजल्ट आ पाएगा चुनाव में। मतलब देरी आप भी मान रहे हैं कि हो रही है? नहीं, समय से पहले कर लेना चाहिए, इस समय तक हो जाना चाहिए था। अब बातचीत चल रही है, हो सकता है कि सदानंद बाबू को बगैर कॉन्फिडेंस में लिए हुए बातचीत चल रही है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके अलावा कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने यहाँ या दिल्ली में ये नहीं कहा है कि बातचीत नहीं चल रही है, देर हो रहा है, आरजेडी के लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसी कोई बात अभी तक नहीं आई। तो सीट शेयरिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं और मानना है कांग्रेस और आरएसपी दोनों का कि जल्द से जल्द इसको फाइनल कर लिया जाना चाहिए। इधर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच दूरी की खबरों की चर्चा है और इस बीच छात्र आरजेडी की प्रदेश ऑफिस से ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। ऑफिस में तेज प्रताप यादव और मीसा भारती की तस्वीरें लगी हुई है, लेकिन तेजस्वी की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। जब इस बारे में छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया तो पहले वो इसका जवाब देने से बचते रहे और बाद में कहा कि तेजस्वी सबके दिलों में रहते हैं, उनकी तस्वीर कोई मायने नहीं रखती। प्रसाद यादव भैया हम लोग के दिल में है, हम लोग के जहन में है। आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी हम लोग की विचारधारा में है और तेजस्वी प्रसाद यादव भैया का तस्वीर, उनका जो तस्वीर का मुद्दा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले इतिहास में तेजस्वी प्रसाद यादव भैया का तस्वीर हर एक युवा के घर में टंगेगा, आइडियल मानते हुए पूरे देश के युवा के घर में। इधर एनडीए में जेडीयू और एलजेपी की तलखी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन दोनों दलों की तलखी को महागठबंधन के नेता अवसर के तौर पर देख रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान और चिराग पासवान को खुलेआम ऑफर दे दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान जितना जल्द हो एनडीए से बाहर आए, उनके साथ चलने के लिए कांग्रेस तैयार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए एलजेपी को एनडीए से अलग होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान को उनके पूर्व में एनडीए से अलग होने के फैसले को भी याद दिलाया। कहता हूं ईश्वर सद्बुद्धि दे रामविलास पासवान को, चिराग पासवान को, कि वहां से वो निकले, कांग्रेस के साथ आए और नीतीश कुमार जैसे अवसरवादी राजनेता को हराएं, भारतीय जनता पार्टी जैसे सांप्रदायिक शक्ति को हराए। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। शिवहर और सीता। वहीं कांग्रेस और आरजेडी की ओर से महागठबंधन में शामिल होने की ऑफर से एलजेपी के नेता खुश हैं। वो इसे पार्टी की मजबूती का प्रमाण इसे मान रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं का कहना है कि इस पर फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान करेंगे। कांग्रेस का प्रस्ताव हो या कोई भी प्रपोजल, ये इस बात का द्योतक है कि हमारा जो मिशन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, वो कामयाब है और जो भी परिस्थितियां हैं उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की पैनी नजर है। लोक जनशक्ति पार्टी हर परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार बनी बैठी। आगे बढ़ेंगे। जेडीयू सांसद हरिवंश ने राज्यसभा के उपसभापति के लिए नामांकन कर दिया है। जेपी नड्डा और रामविलास पासवान उनके प्रस्तावक बने, जबकि थावरचंद गहलोत और नरेश गुजराल समर्थक बने। उपसभापति पद के लिए 14 सितंबर को चुनाव होना है। इससे पहले भी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति थे, जिनका अप्रैल में कार्यकाल खत्म हुआ था। तो हरिवंश जो कि पहले ही राज्यसभा के उपसभापति रहे और अब एक बार फिर से उन्होंने राज्यसभा के सभापति पद के लिए एनडीए की तरफ से नामांकन कर दिया। 14 तारीख को चुनाव होना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को एक बार फिर बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तकरीबन 10 योजनाओं की शुरुआत होने वाली है, जिनमें से अधिकांश योजनाएं किसानों और कृषि कार्यों से जुड़ी हैं। करीब 1 अरब की योजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगी। चुनाव से पहले एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गुरुवार यानी 10 सितंबर को पीएम लगभग 10 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गुरुवार को दोपहर 12 बजे वर्चुअल समारोह के जरिए प्रधानमंत्री इन योजनाओं की शुरुआत करेंगे।
कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्तीपुर में व्यापक मछली उत्पादन प्रौद्योगिकी केंद्र, सीतामढ़ी में 5 करोड़ की लागत से ब्लड बैंक, किशनगंज में 10 करोड़ की लागत से रेफरल प्रयोगशाला की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं पटना में फिश ऑन व्हील योजना, मधेपुरा में फिश फीड मिल और पूर्णिया में प्रजनन केंद्र की भी नींव रखी जाएगी। जबकि पटना और बेगूसराय में वेटरनरी प्रौद्योगिकी केंद्र का तोहफा भी मिलेगा। वहीं समस्तीपुर के पूसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कृषि व्यवसाय और ग्रामीण प्रबंधन भवन की भी सौगात मिलेगी। 10 सितंबर को पशुपालन तो मत्स्य संसाधन विभाग के विभिन्न योजनाओं के उनके द्वारा उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इसकी कुल राशि 294 करोड़ की है। कि सबसे बड़ी योजना है जाकर के जो नीली क्रांति के तहत जो एक अच्छी शुरुआत की गई है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का माननीय प्रधानमंत्री ने ऐलान जो किया था, उसी के तहत हम सबों को पत्र आया था और हमने उस पर प्राथमिकता दे करके दिल्ली भेजा था और यह दिल्ली में स्वीकृत हो गया है। प्रधानमंत्री मधेपुरा के बकरी गांव में बिहार के पहले फिश फीड फैक्ट्री का भी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर यहां के मछली पालकों में काफी उत्साह है। यहां बनने वाली फिश फीड फैक्ट्री प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 50% अनुदान पर चलेगी। फीड खोलने से हम लोगों के यहाँ के जितना भी किसान है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है और इस फीड फैक्ट्री से हम लोग को मछली पालन हेतु बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। इसके चलते ट्रांसपोर्टेशन के अलावा और भी बिचौलिए इसमें भाग लेते थे और मत्स्य किसानों का जो चारा का मूल्य था वो काफ़ी बढ़ जाता था। इसी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि स्थानीय तौर पर मत्स्य चारा मिल का निर्माण कराया जाए। बेशक प्रधानमंत्री की सौगात का सीधा फायदा किसानों और मछली पालकों को पहुंचेगा। उम्मीद है किसानों के लिए ज्यादातर समर्पित योजनाओं के जमीन पर उतरने से कृषि क्षेत्र को तेज गति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु और पटना से साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बड़ी सौगातें कल मिलने वाली हैं बिहार को। इधर दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान शुरू हो सकती है। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बताया कि एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है और रनवे से टर्मिनल बिल्डिंग के बीच रोड कनेक्टिविटी का कुछ काम सिर्फ बाकी है। मंत्री ने कहा कि उड़ान कब शुरू होगी इसकी तारीख निश्चित नहीं है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एयरपोर्ट निर्माण की मॉनिटरिंग लगातार कर रहे हैं। मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, पुरी जी को, कि हरदीप पुरी जी पूरा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बार रनवे का रेस्ट जो टर्मिनल बिल्डिंग है या और जो काम है वो लगभग पूरा कंप्लीट है। एक आध जगह जो हम लोग देखे जो कनेक्टिंग रोड है जो रनवे से आप जाते हैं टर्मिनल बिल्डिंग तक, उसमें कुछ काम बाकी था, तो वो सब तो पूरा हो जाएगा 1 महीने में। लगभग 1.5-2 महीने में मुझे उम्मीद है कि ये रनवे का स्ट्रेंथनिंग वाला काम है, जो रिकारपेटिंग का ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो एयरपोर्ट रेडी है। नहीं, मुझे अभी उसकी जानकारी नहीं है ऑनेस्टली, लेकिन जो मेरी मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि दरभंगा एयरपोर्ट एक बार वो आने का प्लान कर रहे हैं। जब मैं उनसे मिला था तो उन्होंने मुझे कहा था। और दुनिया की बड़ी टेक इन्वेस्टर कंपनी सिल्वर लेक ने रिटेल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मेगा डील की है। RIL में 7500 करोड़ रुपए का सिल्वर लेक निवेश करेगी। यह निवेश 1.75% हिस्सेदारी के लिए किया जाएगा। सिल्वर लेक का RIL यूनिट में यह दूसरा बड़ा निवेश होगा। इससे पहले सिल्वर लेक ने जियो में भी बड़ा निवेश किया था। विदेशी निवेशकों के लिए RIL आकर्षण बनी हुई है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सिल्वर लेक के साथ हुई मेगा डील पर खुशी जताई है। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।